क्रिकेट प्रेमियों, तैयार हो जाइए। भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट मैच के दूसरे दिन का महासंग्राम लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। ये सिर्फ एक दिन का खेल नहीं था, बल्कि भावनाओं, रणनीतियों और अविश्वसनीय प्रदर्शनों का एक संगम था। जहां एक तरफ इंग्लैंड ने अपनी पारी को मजबूत किया, वहीं भारत ने जबरदस्त वापसी करते हुए दिन का अंत अपने पक्ष में करने की कोशिश की। आइए, बिना किसी देरी के इस रोमांचक दिन की हर छोटी बड़ी बात पर नजर डालते हैं। दिन की शुरुआत एक महत्वपूर्ण अपडेट के साथ हुई। बीसीसीआई ने भारतीय टीम के स्टार विकेटकीपर ऋषभ पंत की चोट पर जानकारी दी। बोर्ड ने पुष्टि की कि पंत अभी भी अपनी बाएं हाथ की उंगली में लगी चोट से उबर रहे हैं, जिसके कारण उन्हें पहले दिन मैदान छोड़ना पड़ा था। बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनकी प्रगति पर लगातार नजर रख रही है। उनकी अनुपस्थिति में युवा ध्रुव जुरेल ने विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभाली और उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए विकेट के पीछे अपनी फुर्ती और समझदारी का परिचय दिया। उनकी विकेटकीपिंग ने टीम को काफी आत्मविश्वास दिया। इंग्लैंड के लिए दिन की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण घटना थी पूर्व कप्तान जो रूट का शानदार और ऐतिहासिक शतक। उन्होंने 192 गेंदों का सामना करते हुए अपने टेस्ट करियर का 37वां सैकड़ा पूरा किया। ये शतक सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं था, बल्कि उनकी क्लास, धैर्य और बेहतरीन तकनीक का प्रमाण था। रूट ने कप्तान बेन स्टोक्स के साथ मिलकर 5वें विकेट के लिए 80 से ज्यादा रनों की एक बेहद महत्वपूर्ण साझेदारी निभाई, जिसने इंग्लैंड को 250 के पार पहुंचाया और एक मजबूत स्कोर की नींव रखी। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास और इरादा साफ झलक रहा था, जिसने भारतीय गेंदबाजों को काफी परेशान किया। लेकिन भारतीय तेज गेंदबाजी के अगुआ जसप्रीत बुमराह ने पहले सत्र में अपनी घातक गेंदबाजी से कहर बरपाया। उन्होंने अपनी सटीकता और गति से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को लगातार दबाव में रखा। सबसे पहले उन्होंने इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को एक शानदार गेंद पर बोल्ड कर पवेलियन भेजा। स्टोक्स 110 गेंदों में 4 चौकों की मदद से 44 रन बनाकर आउट हुए। इस विकेट के साथ ही स्टोक्स और रूट के बीच 5वें विकेट के लिए बनी 88 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी टूट गई। और फिर कुछ ही देर बाद बुमराह ने इंग्लैंड को दिन का दूसरा और ओवरऑल छठा झटका देते हुए शतकवीर जो रूट को भी एक बेहतरीन गेंद पर बोल्ड कर पवेलियन भेजा। रूट 199 गेंदों में 10 चौकों की मदद से 104 रन बनाकर आउट हुए। बुमराह की ये गेंदबाजी भारतीय टीम के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई, जिसने इंग्लैंड की रन गति पर लगाम लगाई और भारत को मैच में वापस ला खड़ा किया। बुमराह का जलवा यहीं नहीं रुका। उन्होंने क्रिस वोक्स को भी ध्रुव जुरेल के हाथों कैच कराकर 0 पर आउट किया, जिससे इंग्लैंड का मध्यक्रम लड़खड़ा गया। इंग्लैंड ने लगातार विकेट खोए और ऐसा लगा कि वे जल्द ही ऑल आउट हो जाएंगे, लेकिन इसके बाद युवा जेमी स्मिथ और ब्राइडन कार्स ने अपनी टीम के लिए मोर्चा संभाला। दोनों ने मिलकर 8वें विकेट के लिए 30 से ज्यादा रनों की एक महत्वपूर्ण साझेदारी की और भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ डटकर खड़े रहे। उनकी यह जुझारू साझेदारी इंग्लैंड के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हुई, जिसने उन्हें और विकेट गिरने से बचाया। जेमी स्मिथ ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 52 गेंदों में अपने टेस्ट करियर का छठा अर्धशतक पूरा किया। उनकी यह पारी दबाव में खेली गई एक बेहतरीन पारी थी। उन्होंने ब्राइडन कार्स के साथ मिलकर 8वें विकेट के लिए 80 से ज्यादा रनों की एक प्रभावशाली साझेदारी निभाई, जिसने इंग्लैंड का स्कोर 350 के पार पहुंचाया। ये साझेदारी सिर्फ रनों की नहीं थी, बल्कि इसने भारतीय टीम के धैर्य की भी परीक्षा ली और इंग्लैंड को एक सम्मानजनक और प्रतिस्पर्धी स्कोर तक पहुंचने में मदद की। लंच तक इंग्लैंड ने 7 विकेट पर 353 रन बना लिए थे। जसप्रीत बुमराह ने पहले सत्र में 3 विकेट झटके थे, जिसमें बेन स्टोक्स 44, जो रूट 104 और क्रिस वोक्स 0 शामिल थे। बाद में उन्होंने जोफ्रा आर्चर को आउट कर अपने 5 विकेट पूरे किए। ये उनका टेस्ट करियर का 15वां 5 विकेट हॉल था, जो उनकी निरंतरता और विश्व स्तरीय गेंदबाजी का प्रमाण है। बुमराह ने अपनी गति, स्विंग और सटीक यॉर्कर से इंग्लैंड को विशाल स्कोर बनाने से रोका और भारतीय टीम को मैच में बनाए रखा। उनकी ये गेंदबाजी दिन का सबसे बड़ा आकर्षण थी। दूसरे सत्र का खेल शुरू हुआ और मोहम्मद सिराज ने भारत को 8वीं सफलता दिलाई। उन्होंने जेमी स्मिथ को 51 रनों पर पवेलियन भेजा। ये विकेट भारत के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि स्मिथ खतरनाक दिख रहे थे। दिलचस्प बात यह थी कि जब स्मिथ 5 रन पर थे, तब केएल राहुल ने सिराज की गेंद पर उनका कैच छोड़ा था, जिसका फायदा उठाकर स्मिथ ने अर्धशतक बनाया था। इसके बाद युवा ब्राइडन कार्स ने अपनी बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया और अपने टेस्ट करियर का पहला अर्धशतक पूरा किया। ये उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी, जिसने इंग्लैंड को और मजबूत स्थिति में पहुंचाया। आखिरकार इंग्लैंड की पहली पारी 387 रनों पर सिमट गई। उनके लिए जो रूट 104, जेमी स्मिथ 51 और ब्राइडन कार्स 56 ने महत्वपूर्ण अर्धशतकीय पारियां खेली। भारत के लिए जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट झटके, जो उनकी शानदार गेंदबाजी का प्रमाण था। मोहम्मद सिराज और नीतीश कुमार रेड्डी को 2-2 सफलताएं मिली, जबकि रविंद्र जडेजा ने 1 विकेट हासिल किया। भारतीय गेंदबाजों ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया और इंग्लैंड को 400 के पार जाने से रोका। इसके बाद भारत की पहली पारी शुरू हुई। सलामी बल्लेबाज केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल क्रीज पर आए, लेकिन भारत को पहला झटका जल्दी लगा।
इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने यशस्वी जायसवाल को हैरी ब्रूक के हाथों कैच कराया। जायसवाल 8 गेंदों में सिर्फ 13 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 3 चौके शामिल थे। यह भारत के लिए एक शुरुआती झटका था जिसने इंग्लैंड को बढ़त दिलाई। चायकाल तक भारत ने 1 विकेट पर 44 रन बना लिए थे। यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद केएल राहुल और करुण नायर ने मिलकर पारी को संभाला। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 61 रनों की एक महत्वपूर्ण साझेदारी निभाई, जिसने भारतीय पारी को शुरुआती झटके से उबारा। राहुल और नायर ने धैर्य और समझदारी से बल्लेबाजी की, जिससे भारत का स्कोर 65 के पार पहुंचा। लेकिन बेन स्टोक्स ने अपनी चतुराई भरी गेंदबाजी से करुण नायर को 40 रन पर आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा। करुण ने 62 गेंदों में 4 चौकों की मदद से 40 रन बनाए और अच्छी लय में दिख रहे थे। इसके बाद क्रिस वोक्स ने शुभमन गिल को आउट कर भारत को तीसरा झटका दिया। पिछले टेस्ट में दोहरा शतक और शतक लगाने वाले कप्तान गिल तीसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके और सिर्फ 16 रन बनाकर आउट हुए। इन लगातार विकेटों ने भारतीय पारी पर दबाव बढ़ा दिया। भारत के लिए सबसे बड़ी राहत की बात यह रही कि विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत बल्लेबाजी के लिए उतरे, जिससे उनकी चोट को लेकर चल रही सभी अटकलों पर विराम लग गया। पंत ने पहले दिन विकेट कीपिंग नहीं की थी, लेकिन उनकी बल्लेबाजी के लिए वापसी ने टीम और प्रशंसकों में नया उत्साह भर दिया। वहीं केएल राहुल ने शानदार और जुझारू बल्लेबाजी करते हुए 96 गेंदों में अपना 19वां अर्धशतक पूरा किया। वो शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे और उन्होंने ऋषभ पंत के साथ मिलकर 25 से ज्यादा रनों की एक महत्वपूर्ण साझेदारी निभाई, जिसने भारत का स्कोर 130 के पार पहुंचाया। ये साझेदारी भारत के लिए उम्मीद की किरण थी। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 145 रन बना लिए थे। स्टंप्स के समय केएल राहुल 53 रन और ऋषभ पंत 19 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। भारत अभी इंग्लैंड से 242 रन पीछे है। इंग्लैंड की ओर से क्रिस वोक्स, जोफ्रा आर्चर और बेन स्टोक्स को एक विकेट मिला। ये दिन उतार चढ़ाव भरा रहा, जिसमें दोनों टीमों ने अपनी ताकत दिखाई। तीसरे दिन का खेल इस मैच की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण होगा। जसप्रीत बुमराह की शानदार गेंदबाजी ने जहां इंग्लैंड को पहली पारी में विशाल स्कोर बनाने से रोका, वहीं सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने अर्धशतक लगाकर भारतीय पारी को संभाले रखा। इंग्लैंड ने पहली पारी में 387 रन बनाए थे। भारत ने दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक पहली पारी में 3 विकेट पर 145 रन बनाए हैं और वो अभी इंग्लैंड से 242 रन पीछे चल रही है। स्टंप्स के समय केएल राहुल 53 रन और ऋषभ पंत 19 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। इंग्लैंड की ओर से क्रिस वोक्स, जोफ्रा आर्चर और बेन स्टोक्स को एक विकेट मिला है। इंग्लैंड को ऑल आउट करने के बाद भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने यशस्वी जायसवाल का विकेट जल्द गंवाया, जो 8 गेंदों पर 3 चौकों की मदद से 13 रन बनाकर आउट हुए। यशस्वी आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन जोफ्रा आर्चर की गेंद पर हैरी ब्रूक को कैच थमा बैठे। इसके बाद केएल राहुल ने करुण नायर के साथ मिलकर पारी को संभाला और दोनों बल्लेबाजों के बीच दूसरे विकेट के लिए 61 रनों की साझेदारी हुई। इसे बेन स्टोक्स ने करुण को आउट कर तोड़ा। करुण अच्छी लय में दिख रहे थे, लेकिन 62 गेंदों पर 4 चौकों की मदद से 40 रन बनाकर आउट हो गए। तो ये था भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट मैच के दूसरे दिन का पूरा और विस्तृत विश्लेषण। एक ऐसा दिन जिसने क्रिकेट के हर पहलू को छुआ, शतक, विकेट, साझेदारियां और चोट से वापसी। अब सभी की निगाहें तीसरे दिन पर टिकी हैं, जब ये मैच और भी रोमांचक मोड़ लेगा। आपको ये हाइलाइट्स कैसे लगे, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे ही और क्रिकेट हाइलाइट्स, विश्लेषण और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए क्रिकेट का आनंद लेते रहें। अगर आपको ये हाइलाइट्स पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सर्क डेव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले मैच की शानदार हाइलाइट्स के साथ। तब तक के लिए जय क्रिकेट। इंग्लैंड इंडिया टेस्ट मैच का दूसरा दिन दोनों टीमों का बराबर रहा। तीसरे दिन सुबह पहले दूसरे सेशन में अपने को ध्यान पड़ जाएगा कौन सी टीम किसके रवट बैठ रही है। अगर इंडिया ने विकेट नहीं जाने दिया, थोड़े बहुत रन बनाए, तो ये मैच इंडिया के हाथ में जा सकता है। और अगर सुबह सुबह विकेट गिर